नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको गोरोचन क्या होता है और गोरोचन के क्या प्रयोग होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है जो गोरोचन का नाम इसका है गोरोचन। गाय के पित्त के अंदर एक गुठली सी होती है जो थोड़ा लाल रंग लिए पीला रंग लिए हुए होती है। वो बाहर निकालने पे सूख जाती है, उसी को ही गोरोचन कहते हैं। और ये हर गाय के अंदर नहीं मिलती। जो जानकार आदमी हैं वो पता लगा लेते हैं कि इस गाय के अंदर गोरोचन है, तो वो जब गाय मरती है तो उस वक़्त गाय मरने के बाद उसका जो चमड़ा उतारने वाला है उससे कह करके हासिल करते थे। लेकिन इसको हासिल करने के लिए गाय का वध करना महापाप है। बाजार के अंदर गोरोचन खूब मिलता है, असली नहीं डुप्लीकेट ही मिलता है, लेकिन वो भी काम करता है। तो इसका जो प्रयोग है, असली अगर गोरोचन है तो इसके सिद्ध प्रयोग हैं धन संपत्ति सुख समृद्धि, जमीन में गड़े धन का पता लगाना, वशीकरण और आकर्षण प्राप्त होता है। गोरोचन इस प्रकार का होता है, फोटो देखिए आप। हाँ, पीले रंग का सुगंधित पदार्थ होता है जिसमें हल्की लालिमा होती है। ये मोम की तरह सख्त होता है और सूखने पर कड़ा हो जाता है। इसे गोपित्त भी कहते हैं क्योंकि यह गाय के पित्त से बनने वाला एक पत्थर है जिसे गाय की मृत्यु के बाद निकाला जाता है। गोरोचन सभी गायों के अंदर नहीं होता, कुछ विशेष परिस्थितियों में यह गायों के पित्त में बनता है। जानकार लोग ही इसका पता लगा सकते हैं। बाजार में यह पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर मिल जाता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए गाय का वध करना सर्वथा वर्जित है। कोई ऐसा काम न करे। इसका प्रयोग गोरोचन को बाजार से लाकर सीधे प्रयोग नहीं किया जाता, इसे सिद्ध करना होता है, तभी ये अपना असर दिखा पाता है। गोरोचन को रविवार पुष्य नक्षत्र में सिद्ध किया जाता है। जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र हो उस दिन नहा धो करके अपने पूजा के स्थान में बैठकर सोना या चांदी की कटोरी, डिबिया या छोटे पात्र में गोरोचन रखकर इसका पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद 2 मंत्रों का एक माला जाप करना होता है। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम शांति शांतः सर्वारिष्टनिशिने स्वाहा, ओम श्रीं श्रियं नमः। इस दोनों मंत्रों की एक एक माला जाप करने के बाद इसे चांदी की डिबिया में भर के सुरक्षित रख लें। और किन किन कार्यों में इसका प्रयोग? गोरोचन के अनेक उपयोग हैं। सबसे अधिक इसका उपयोग वशीकरण का है। यदि आप आकर्षण प्रभाव में वृद्धि करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित रहें, आपकी बात सुने, आप किसी स्त्री या पुरुष को अपने वशीभूत करना चाहते हैं, तो गोरोचन के साथ सिंदूर और केसर को बराबर मात्रा में मिलाकर एक चांदी की डिबिया में भर के रख लें और रोजाना सूर्योदय के समय इसका तिलक करने से आपके वशीकरण प्रभाव में ज़बरदस्त तरीके से वृद्धि होगी। हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा।
आर्थिक स्थिति सुधारने और धन धान्य की प्राप्ति के लिए गोरोचन को एक चांदी की डिबिया में रख करके पूजा की जगह रखें। रोज देवी देवताओं की तरह इसकी भी पूजा करें। इससे घर में बरकत आने लगती है। घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो वो दूर हो जाता है। घर में कोई सदस्य बीमार है तो रविवार या मंगलवार के दिन एक छोटा चम्मच गुलाब जल में थोड़ा सा गोरोचन मिलाकर उस व्यक्ति को पिला दें। गोरोचन का तिलक प्रतिदिन बीमार व्यक्ति को लगाएं तो बहुत जल्दी निरोग होता है। मिर्गी या स्टीरिया के मरीज को गुलाब जल में थोड़ा गोरोचन घिसकर 3 दिन तक पिलाने से रोग में आराम मिलता है, लेकिन यह प्रयोग किसी जानकार की देखरेख में करें। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए गोरोचन रवि पुष्य नक्षत्र में पंचोपचार पूजन कर चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर अपने गले में धारण करें। इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती है और मनोकामना पूर्ण होती है। गोरोचन की स्याही बनाकर इससे भोजपत्र पर मोर पंख की कलम से सिद्ध बिसा यंत्र लिखकर पूजन करके चांदी के ताबीज में बांधकर अपने पास रखें। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। कुछ तांत्रिक लोग गोरोचन का प्रयोग जमीन में गड़ा धन प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसके लिए अमावस्या की रात्रि में निर्जन स्थान पर गोरोचन को विशेष साधना के जरिए सिद्ध किया जाता है। फिर विशेष पद्धति से इसका काजल बनाया जाता है। जो व्यक्ति इस काजल को अपनी आँख में लगाता है उसको जमीन में दबा हुआ धन पता करने की ताकत आ जाती है। केले में गोरोचन मिलाकर लेप बनाएं और इसे मस्तक पर लगाने से आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। गोरोचन देखो, ये गाय माता के पित्त की एक होती है, उसके अंदर आम की अंदर की गुठली के अंदर की जो गिरी होती है, इस तरह से ये प्राप्त होती है। तो जो जानकार हैं वो इसको हासिल कर लेते हैं। लेकिन देखिए, हम इतने खुश नहीं हैं कि आपको हमने इस गोरोचन की जानकारी दी, लेकिन हम नहीं भी देंगे तो क्या है, जानकारी तो जानकारी है। जब सूर्य उगता है तो वो सभी को दिखता है। हाँ, तो बाज़ार के अंदर ये खूब बिकता है। और मैं एक बात बताता हूँ, अभी जो भी मैंने बताया है, इस गोरोचन को औषधीय रूप में काम लें, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी और जो बातें हैं वो मेरे भी गले नहीं उतरती। जो लिखा है और इसकी तारीफ में वो मैंने बयान किया है। ये छोटे बच्चों की कई बीमारियों को ठीक करता है। जिस तरह हरिण की नाभि में कस्तूरी मिलती है, मछली के कंठ के अंदर एक गांठ होती है, उससे होम्योपैथिक की दवा शीपिया बनती है जो अनेक रोगों का नाश करती है। इसी तरह उदबिलाव जैसा बड़ा एक समुद्री जानवर होता है, तो उसके अंडकोश को चीरा लगा करके जुंदे बेदस्तर को प्राप्त किया जाता है, जिसमें अत्यधिक सुगंध होती है। और इसी तरह और भी कई जानवरों के अंदर से इस तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। कस्तूरी और गोरोचन और अंबर और जुंदे बेदस्तर, ये जानवरों से ही प्राप्त होती है। पहले जुंदे बेदस्तर को प्राप्त करने के लिए उदबिलाव नाम का जो जानवर होता है उसकी हत्या करके और उसकी गांठ निकाल लेते थे। अब ये प्रोग्रेस हो गई है कि उसके
अंडकोश के चीरा लगा के और गांठ निकाल लेते हैं और वो प्राणी मरता नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ों से जितना दूर रहें वो ही अच्छा है। अब नेपाली मर्ग जो होता है, हरिण होता है, तो उसके नाभि के अंदर जो गांठ निकलती है वो कस्तूरी ही होती है। और कस्तूरी बहुत काम की चीज़ है और उसके लिए एक निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इस बात का हमें बहुत दुख है। इसलिए ऐसी चीज़ों का आप प्रयोग ना करें जिससे इन वन्य प्राणियों की हत्या न हो। इसी तरह बीर बहुती एक बरसाती कीड़ा होता है, तो उसका तेल बना के लिंग पे मलते हैं अथवा उसको पेट में ताकत के लिए खाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं। कई ऐसी चीज़ें हैं, आदमी को सात्विक रहना चाहिए और जड़ी बूटियों तक ही अपने आप को सीमित करना चाहिए। किसी जानवर से द्वारा प्राप्त कोई भी चीज़ काम में न लें, इससे आपको पुण्य मिलेगा। एक बात और बता देते हैं हम कि बिहाव, शादी या एवरीडे जो स्त्रियां आधुनिक हैं तो वो इस तरह के सेंट लगा के निकलती है बस सज धज के। मैं 5 फुट दूर से मेरे को उल्टी सीख होने लगती है, जबकि वो लोगों को अच्छी लगती है। और वो स्त्री सोचती है कि मैं ये लगाने से सबकी निगाहों के अंदर आऊँगी। कहता है कि लड़की खुद ही आती है छिड़वाने को। तो ये जो इतनी तीव्र सुगंध वाली जो चीज़ें हैं, स्प्रे हैं या सेंट है या और कई तरह के जो ये बने हैं, जो फेस पे लगाते हैं खुशबू के लिए, खूबसूरती के लिए, गालों को रंगीन करने के लिए, इसके अलावा और अपनी स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए, आँखों के धब्बे मिटाने के लिए तरह तरह के ये खुशबू के, अब हम इतने नाम नहीं जानते, लेकिन हम ये पक्का जानते हैं कि ये जो इतनी तेज सुगंधित के जो स्प्रे, सेंट या जो भी है, इत्र का नहीं कहता मैं, इत्र का प्रयोग कीजिए, आप खूब आराम से कीजिए। तो ये सब जो हैं एक वन्य प्राणी होता है, वो शहर में भी रहता है और जंगल में भी रहता है। उसका नाम होता है कब्बर खोदा। कब्बर खोदा यानी कि छोटे शिशु को जब ज़मीन में गाड़ देते हैं तो रात को ये प्राणी, जानवर जो बड़ी बिल्ली के आकार का, काले रंग का होता है, लंबी पूंछ होती है और सूअर की तरह तीखा मुंह होता है। मैंने बहुत देखे हैं ये, अब दिखाई नहीं देते। अब आदमी नहीं समाते तो जानवर कहाँ से दिखेंगे। तो जो लोग हैं जो ये धंधा करते हैं, ये क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, और मैं जो जानकारी दूंगा ना वो कहीं गलत नहीं है। ये उन कब्र खोदों को, कब्र खोद भी कहते हैं उनको, और बिज्जू भी कहते हैं। और ये प्राय दिन के अंदर है, जो गोदामों में, टूटी फूटी जगहों में और खंडरों के अंदर घुसे रहते हैं, बाहर नहीं आते। और रात के समय आते हैं जो अपना शिकार करने के लिए, कुछ छोटे मोटे जानवर को, तोता को, कबूतर को, इनको खा के अपना पेट भरते। तो इन 2-3 बिज्जुओं को पकड़ के
और एक कमरे के अंदर बंद करते हैं और उस कमरे के अंदर 2 आदमी रहते हैं। उनके हाथ के अंदर लकड़ियाँ रहती हैं, तो वो उनकी पिटाई करते हैं। पिटाई करते हैं तो देखो, पिटाई करते हैं तो इधर भगेगा, उधर वो भगता तो दूसरा आदमी उसके फिर लटके मारता है, इधर ये भगता। तो इस तरह से उन 2 जानवरों को 2 आदमी लगातार लकड़ी से उनकी पिटाई करते हैं। तो वो कमरे के अंदर ही जानवर चारों तरफ चक्कर लगाता है, हाँफ जाता है, और हाँफने के बाद उसके शरीर से पसीना आता है। तब वो उसको दबा करके और एक ऐसे प्लास्टिक का या कोई ऐसी चीज़ का, उससे उसके बालों को यूँ करके वो जो पसीना उसके बॉडी में है उसको वो एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं। तो ये पूरी रात ड्रामा चलता है, तब जाकर के उनको उनका जो पसीना है जानवरों का वो कोई 2-4 ग्राम प्राप्त होता है और वो लाखों के अंदर बिकता है। और उससे उसमें इतनी खुशबू होती है कि उससे ये सारे सेंट और स्प्रे बनते हैं। अब बताओ कितनी एक जानवर को त्रासदी दे करके इस तरह की एक सुगंधित चीज़ बनाते हैं और जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादा वो जीव की हत्या करते हैं। अरे उसको आधा पड्डा मार देते हैं तो हत्या ही हुई और क्या हुई। तो अब भगवान को भी हम क्या कहें, उन्होंने भगवान ने इन जानवरों के अंदर ये खासियत क्यों दी, हरिन के अंदर नाभिक क्यों दी। ये तो इस गणित को देखो, हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम नहीं समझते। हम एक बात बता देते हैं कि ये जितनी ये चीज़ें हैं आधुनिक, जैसे बहन बेटी, अच्छे अच्छे लड़के बढ़िया बेल्ट पहनते हैं, पर्स रखते हैं, ये सब है जो सांपों की खालों से बनते हैं। जहाज भर के सांपों की खाल यहाँ से विदेश जाती है और वहाँ से ये चीज़ें बन के हज़ारों में बिकती है। इनका प्रयोग न करें। जान है जहान है, जैसे आपकी जान अच्छी लगती है आपको, वैसे ही आप दूसरों की जान की कीमत समझें और इन मूक प्राणियों की हत्या न करें और इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें। सुगंधित चीज़ चाहिए, इत्र लगाएं, खस लगाएं, चंदन लगाएं, केसर लगाएं। जय श्री राम।